और अब सीधे रुक करते हैं पुलिस लाइन हाथरस, जहां से हमारे सहयोगी शिवांग माथुर जुड़े हुए हैं। शिवांग, बार बार एक सवाल जो लगातार गूंज रहा है इस घटना के बाद, वो ये कि आखिर बाबा का नाम एफआईआर में दर्ज क्यों नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये एक बात कही है कि जो इस मामले में दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन बाबा पर एफआईआर न होने के मामले में आखिर किसका दबाव है जो बचाया जा रहा है उन्हें। देखिए प्रीति, पत्रकार वार्ता जो कुछ देर पहले ही समाप्त हुई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हम लोगों ने बार बार पूछा कि एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं है। वो इस सवाल से बचते हुए नजर आए। उनके जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी इस पूरे सवाल से बचते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जांच का जो घेरा है, जांच का जो दायरा है वो आगे बढ़ेगा। हालांकि उन्होंने एक बात का आश्वासन जरूर दिया है कि जुडिशियल एक जांच की जाएगी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा, और उसके बाद हो सकता है कि इस पूरे मामले के अंदर बाबा को आरोपी बनाया जाए। उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि उन्होंने इस पूरे मामले की जो जांच अब तक सुनी है और देखी है, उसमें ये पता चला है कि ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद ये घटनाक्रम हुआ है। ऐसे में इमीडिएटली कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं की जा सकती बाबा के खिलाफ, और इसीलिए वो कुछ दिनों का इंतजार करना चाहेंगे, क्योंकि अभी प्रारंभिक जांच है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, हालांकि ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार के ऊपर किस बात का दबाव है या सरकार को किस बात की चिंता है, क्योंकि ये निश्चित तौर पर माना जाए कि जितने भी भक्त आज इस घटनाक्रम के चलते लोग मरे हैं, उनका सबसे बड़ा मेन कारण यह था कि लोग गाड़ी के पीछे दौड़े, बाबा के चरणों की धूल को माथे से लगाने के लिए दौड़े, और जिसके बाद ये हादसा घटित हुआ। और सबसे शर्मसार करने वाली बात तो ये है बाकी है, लेकिन मौत के हाहाकार के बाद अब लगातार इस बात की उम्मीद की जा रही है कि बाबा पर शिकंजा कसा जाए। आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट देने के लिए। आपको ये भी बता दें कि मैनपुरी के बिछुआ आश्रम में ठहरे बाबा नारायण साकार हरि के सेवादार भी ये नहीं मानते हैं कि इस घटना के लिए बाबा दोषी हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत का उन्हें कोई गम भी नहीं है। सर, हम तो अपनी आस्था से भगवान मानते हैं। भगवान इसलिए मानते हैं, हम जितने भी क्या कहते हैं भाई बहन हैं जिनको जन्म मिला है, वो उनकी तो मृत्यु होनी है। किसी कारणवश हो, कैसे भी हो, हर इंसान जो पैदा हुआ वो नापैद होना है। 120 से ज्यादा लोगों की मौत पर यह प्रवचन है, ज्ञान है। हाथरस में हुई मौतों के आरोपी नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सेवादार का। बाबा के संवेदनहीन सेवादारों को लोगों की मौत का कोई गम नहीं, बल्कि इनका कहना है कि जिसका जब समय आता है उसको जाना होता है, और मौत में बाबा का कोई दोष नहीं है। इनका साहब कोई उसमें दोष नहीं, क्योंकि ये शिक्षा अच्छी शिक्षा देते हैं, किसी को भला बुरा नहीं कहते हैं, या मान लो कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। लेकिन इनके ऊपर तो 5 मुकदमे भी दर्ज हैं, का भी मुकदमा दर्ज है पहले। सर, ये बात इसकी तो जानकारी हमारे पास नहीं है। अरे बनाने वाले भी आप वही हैं, मारने वाले भी वही हैं, तो अपने कर्म से अपना नाश करा लेते हैं। आप भी स्वामी नारायण हरि को भगवान मानते हैं? हाँ, परमात्मा मानते हैं।